दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 819 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारतीय प्रधानमंत्री के बधाई संदेश के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्ण संबंधों की जो इच्छा जताई उस पर बहुत उत्साहित नहीं हुआ जा सकता। एक तो इसलिए नहीं कि उन्होंने इस चिट्ठी में कश्मीर राग अलापा और दूसरे इसलिए कि वह मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल किसी के लिए यह कहना कठिन है कि उनकी सरकार कितने दिन चलेगी। उनकी मुश्किलों का पता इससे भी चलता है कि वह अभी तक अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर सके हैं। इन सब के अलावा भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना भारत से संबंध सुधार की उनकी पहल पर उनका कितना साथ देती है। पाकिस्तान में किसी की भी सरकार हो, रक्षा, विदेश और विशेष रूप से भारत नीति के मामले में वह सेना की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। शहबाज शरीफ की एक समस्या यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए गए इमरान खान ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इमरान ने हाल के दिनों में भले ही भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह अपने समर्थकों के बीच यह कहते घूम रहे हैं कि उनके सत्ता से बाहर होने पर सबसे ज्यादा खुशी भारत और इजराइल में मनाई गई। वह अमेरिका को भी कोस रहे हैं। इसके अलावा दबे छिपे स्वरों में अपनी अदालतों के साथ सेना को भी। ऐसे में इसके पूरे आसार हैं कि यदि शहबाज शरीफ भारत से संबंध सुधार की दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो इमरान उन्हें गद्दार बताने लगें। यह सही है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को दिए गए बधाई संदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान को खुद को आतंकवाद से अलग करना होगा, लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि वह ऐसा करेगा। आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान की नीति का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसी कारण वहां
तमाम आतंकी संगठनों को खुला समर्थन और संरक्षण मिल रहा है। इनमें वे आतंकी संगठन खास तौर पर हैं जो कश्मीर में अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। भारत इस तथ्य की भी ओझल नहीं कर सकता कि सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के साथ आतंकियों की घुसपैठ की भी कोशिश हो रही है। इस सब के अलावा वह अफगानिस्तान में उन गुटों को भड़का रहा है जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। भारत को पाकिस्तान की किसी पहल का जवाब देते समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि वह धोखा देने में माहिर है। भारत उसके हाथों कई बार धोखा खा चुका है। ऐसे में आवश्यक यही है कि उससे संबंध सुधार की जल्दबाजी दिखाने से बचा जाए। चेंज। सीमावर्ती राज्य पंजाब की जेलों में बार बार मोबाइल फोन व नशे की सामग्री बरामद होना चिंता की बात है। लुधियाना की सेंट्रल जेल में कैदियों से 21 मोबाइल फोन और 20 चार्जर मिलने से जेल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बीते सप्ताह एक ही दिन में फरीदकोट जेल से 7 और बठिंडा व पटियाला की जेल से 5-5 मोबाइल फोन और चार्जर कैदियों के पास से बरामद हो चुके हैं। सीमावर्ती जिले फिरोजपुर की जेल से तो एक सप्ताह में 13 मोबाइल फोन बरामद हो चुके हैं। प्रदेश की जेलों में कई आतंकवादी और गैंगस्टर भी बंद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेलों में कैदियों के पास मोबाइल फोन व नशे की सामग्री कैसे पहुंच जाती है। किसी भी कैदी को अदालत में पेशी पर ले जाने से लेकर वापस लाए जाने तक सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। कैदियों से मिलने वालों की भी जेल में सघन तलाशी ली जाती है। ऐसी स्थिति में कैदियों के पास मोबाइल फोन पहुंचने से जेल प्रशासन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत के बिना जेल के अंदर आपत्तिजनक सामग्री का पहुंचना संभव नहीं है। कैदियों के पास से मोबाइल फोन इत्यादि बरामद होने पर उनके खिलाफ तो मामला दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इसकी जांच शायद ही होती है कि उनके पास फोन पहुंचे कैसे। कुछ मामलों में सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ यदि केस दर्ज होते भी हैं तो बाद में यह पता नहीं चलता है कि कार्रवाई क्या हुई। जेलों में बंद गैंगस्टरों द्वारा फेसबुक अपडेट करने की खबरें भी कई बार सामने आ चुकी हैं। जेलों से ही गैंगस्टरों द्वारा रंगदारी मांगने और धमकाने की शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को जेलों में व्याप्त अनियमितता को गंभीरता से लेना होगा।
नाभा जेल ब्रेक की घटना के अलावा लुधियाना सहित कुछ और जिलों में कैदियों द्वारा जेल में उपद्रव व तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। तमाम कवायद के बाद भी अभी तक जेलों में जैमर नहीं लग सके हैं। जेलों की सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ी भी कोताही बहुत भारी पड़ सकती है। यह प्रदेश ही नहीं देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सरकार को जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करनी होगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, जिससे दूसरों को सबक मिल सके। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।